ये गाइस, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टीवी पर। एक और संडे और ठाकुर चित्रकथा की तरफ से एक और कॉमिक बुक। मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये कॉमिक बुक का नाम है बाजीगर कैंची का आतंक और इस बार ये 8वीं किताब है इस प्लेलिस्ट में, यानी कि कह लो इस सीरीज़ में ये 8वीं किताब है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस बुक को। तो कवर पेज आप देख ही सकते हो। तो अब आते हैं पेज 1 पे, जहाँ में दिखाया जाता है पुनेरी कैद गृह, यानी कि पुनेरी की एक जेल है और वहीं पर हमें एक पुलिसमैन दिखाया जाता है और एक कॉप दिखाया जाता है और एक जेल दिखाई जाती है। इसके बाद वहीं एक हवलदार एक न्यूज़ लेकर आता है कि कैची भाग चुका है, कोई उसे पकड़ो। इतने में एक हवलदार कहता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हवलदार, मुझे बस एक बटन ही दबाना है, लो काम हो गया। इतने में वो एक बटन दबाता है जिससे पूरे जेल में सायरन बजने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं बाजीगर को, जो कि अपनी बाइक लेकर निकल चुका है और यहाँ हम देखते हैं एक आदमी को और कैची को। तो कैची उससे कह रहा होता है, चल अब पैसे निकाल। इतने में ही वो आदमी घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ बाजीगर की एंट्री हो चुकी है और वो अपने एक सिंबल को फेंक कर मारता है, जिससे कैची का चेहरा जख्मी हो जाता है। वही अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बाजीगर की एंट्री काफ़ी हीरोइक स्टाइल में हुई है और इतने में ही वो कैची यहाँ पर कहता है, एंट्री तो ज़बरदस्त लिए हो बाजीगर। और फिर बाजीगर यहाँ कहता है, अब पीटूंगा भी ज़बरदस्त। इतने में ही हम यहाँ नोटिस करते हैं कि जिस दीवार से बाजीगर ने जंप लगाई थी उस दीवार पर एक पोस्टर है जिसका नाम, जो एक विजिलेंटी मूवी का पोस्टर रिलीज़ किया गया है और इस पे लिखा हुआ है नाइट वॉच। अब ये आगे जाके शायद कोई ईस्टर एग होगा या फिर कोई फिल्म इस कॉमिक बुक के यूनिवर्स में फ्रिक्शन फिल्म वाले यूनिवर्स का पार्ट होगा, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे आकाश पर एक फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है इस यूनिवर्स में, तो जी हाँ, आकाश की सीरीज सनोई की बुक में हमें दिखाया गया था कि कैसे आकाश पर एक सोलो फिल्म बन रही थी। वही हम नीचे देखते हैं कि यहाँ बाजीगर भागने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही कैची भागने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही बाजीगर उससे कहता है, तुम्हारी सारी कोशिश नाकाम रही। और इतने में ही बाजीगर के पैरों में एक फंदा फंसता है और बाजीगर उल्टा लटक जाता है, कैची उल्टा लटक जाता है। और अब बाजीगर कैची से कहता है, पुलिस का इंतज़ार करो। और तभी हमें यहाँ एक मोनोलॉग दिखाया जाता है, इस शहर में कुछ प्रेत है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। वहीं पर हम पुनेरी शहर का थोड़ा सा ओवर आउटलुक देखते हैं और नीचे एक शंकर शिकारी नाम का कैरेक्टर देखते हैं, जो कि एक बाइक पे आया है, उसके पास एक बंदूक है और हाँ, इसका गेटअप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विक्रांत से मेल ज़रूर खाता है। वहीं हम अगले पेज पर देखते हैं, दूरदर्शन पर कार्यक्रम, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मुझे बचा लो भीम। इतने में ही हम देखते हैं कि टीवी पे एक भीम नाम की मूवी आ रही है और भीम भी इसमें ही एक सुपर हीरो विजिलेंटी मूवी है इसके अंदर भी। तो हाँ, जब आकाश की फिल्म सिनेमा घरों में लगी थी उसके साथ बहुत ज़्यादा टक्कर दे रही थी भीम। इतने में ही हम देखते हैं कि वो टेलीविज़न देख रहा आदमी कहता है, वाह क्या फिल्म बनाई है शिवकर सुरखवाना ने। इतने में ही हम देखते हैं कि उस आदमी के फ़ोन पे भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए होते हैं, जिसमें से एक कहता है, भाई अगली फिल्म कब आ रही है, कब बनेगी। इतने में ही हम दूसरा मैसेज देखते हैं जो कहते हैं, ये मेरी मनपसंद फिल्म बन चुकी है भीम। अब इतने में ही वो आदमी कहता है, तो अगली फिल्म बनेगी या नहीं। तो हाँ, इस यूनिवर्स में भीम नाम की फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और उसका सीक्वल की डिमांड भी की जा रही है। अब यहीं पर हम देखते हैं खाली चेयर और एक बंदा जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। इतने में ही हम यहाँ एक कैरेक्टर पोस्टर देखते हैं जो कि
किसी पुराने देवी देवताओं का लग रहा है, पुराने टाइम का लग रहा है। और यहाँ नीचे लिखा होता है अगली कहानी में। अब हम यहाँ देखते हैं ये जो पार्ट, इस बुक के 2 पार्ट थे, तो इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया गया। अब इसकी कहानी लिखी थी रंजन ठाकुर और चित्रांकन भी उन्होंने किया था। प्रकाशन है ठाकुर चित्रकथा और प्रकाशित दिवस है 20 सितंबर 2022। अब हम यहाँ और एक सेकेंड हाफ में आते हैं। तो यहाँ ठाकुर चित्रकथा दिखाया जाता है और एक लोगो दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूँ, ये सेम लोगो हमने हिंसा यार्ता के 2nd इशू में देखा था, जहाँ पर सिकंदर नाम का व्यक्ति जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये एक ईस्टर एग हो सकता है, तो ये लो ईस्टर एग हो गया। अब यहाँ नीचे लिखा है तारा सितारा। तो अब यहाँ में 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। तो जो कि है तारा, मिलिए तारा से। इस किरदार को बनाना हमारे लिए काफ़ी कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि इस इंटरनेट वाली दुनिया में एक बिल्कुल ही नए और सबसे अलग किरदार बनाना वाकई में कठिन है। नाम तारकी कुमार नायक, उम्र 33 साल, लिंग पुरुष, काम सर्कस में कर्मचारी, तनख्वाह बताने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। जोड़ा शादीशुदा, सितारा का पति। कहानी और चित्रांकन रंजन ठाकुर। वही अब हमें दूसरे पेज पे सितारा नाम की कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराई जाती है। मिलिए तारकी की धर्म पत्नी सितारा उर्फ बबली नायक से। जब हमने तारा की रचना की तब हमें एक जीवन साथी देने का फैसला किया, क्योंकि नारियां हमेशा श्रेष्ठ रही हैं और तारा की जिंदगी सितारा के बगैर अधूरी रह जाएगी। नाम तन्वी नायक, उम्र 30 साल, लिंग स्त्री, कर्मचारी, काम सर्कस में कर्मचारी, तनख्वाह तारा से कई ज्यादा। जोड़ा शादीशुदा, तारा की पत्नी। कहानी और चित्रांकन रंजन ठाकुर। अब हम यहाँ नेक्स्ट पेज पर देखते हैं रंगीला सर्कस का कार्यालय, और यहाँ हम उसका ऑफिस देखते हैं। वहीं हम सर्कस के आसपास वाले एरिया में यानी कि पैसेज में कुछ ऑडियंस को यानी कि कुछ लोगों को देखते हैं जो मेला देखने आए थे। श्वेता, कितना अच्छा सर्कस है ना? हाँ शुभम, सही कहा। सुना है राजेश ठाकुर इसके मालिक हैं। इतने में ही वो फीमेल कैरेक्टर कहती है, अच्छा इनके बारे में तो पता ही नहीं लगा। इतने में ही हम यहाँ साइड कैरेक्टर को भी देखते हैं, जो कि सर्कस का एक आर्टिस्ट होता है, जो कि जोकर बनकर घूम रहा है। यहाँ में नीचे एक मोनोलॉग दिखाया जाता है। रंगीला सर्कस पुनेरी शहर में प्रसिद्ध सर्कस माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये भी है कि जब से तारा सितारा ने इस सर्कस से जुड़े हैं, तब से रंगीला सर्कस ने सबका दिल पर राज कर रहा है। माना जा रहा है कि शिव स्क्रूवाला की फिल्म भीम के प्रमोशन के लिए रंगीला सर्कस में आने वाले हैं। इतने में ही हम देखते हैं यहाँ एक सेलिब्रिटी आता है, जो कि मीडिया भी आसपास आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंटरव्यू होते हैं, जिसमें से रिपोर्टर्स पूछते हैं, क्या शिवकर स्क्रूवाला रंगीला सर्कस में आ रहे हैं? इतने में ही वो असिस्टेंट कहता है, आप सभी का धन्यवाद इतने सारा प्यार हमारे सर्कस को देने के लिए। शिवकर अगर आना चाहे तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। इतने में ही हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ पापाराजीज हैं, जो कि कहते हैं, सर एक फोटो, सर एक फोटो। अब हम यहाँ देखते हैं, वैसे रंगीला सर्कस में सिर्फ तारा सितारा ही नहीं थे, वहाँ एक और कलाकार था जो काफ़ी ज़्यादा मेहनती था। माना जाता है कि तारा सितारा से पहले यही इस सर्कस का दिग्गज था। इतने में ही हम एक कैरेक्टर को देखते हैं, नील रूमी को, जो कि अपने नेक्स्ट शो की तैयारी कर रहा है, काफ़ी हार्वेस्ट बांधकर। इतने में ही हम देखते हैं
कि वहाँ पे उसका ट्रेनर भी है, जो कि काफ़ी कम आर्टिस्ट को मिलता है, और वो ये ट्रेनर उससे कहता है अगली बार और अच्छे से करना है, बिल्कुल खुद को साबित करके दिखाना होगा। इतने में ही हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं तो यहाँ एक हमें मजदूर दिखाया जाता है जो कि सर्कस के लिए ही काम करता है, जो कि एक डायनासोर को बना रहा है, और जो कहता है नीचे उसका जो सुपरवाइज़र है वो आकर कहता है अच्छा काम कर रहे हो शिवम कुमार, बस असली लगना चाहिए। इतने में ही वो जो कारीगर होता है, जो कारपेंटर होता है, वो कहता है हाँ शुक्रिया, इसके पिछले हिस्से पर अभी काम करना जारी है। अब इतने में ही इस कॉमिक बुक को ख़त्म किया जाता है। तो ये इसका कवर पेज है, तो आइए इस पे भी कुछ लिखा है, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है इस किताब को लिखते लिखते बताया गया था कि जब भी हमने एजेंट आर की किताब लिखना शुरू किया तभी से हमारे दिमाग में तारा सितारा की कहानी चल रही थी, पर सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, और अब हमें लग रहा है कि वो समय आ चुका है। अब मुझे लगता है कि ठाकुर चित्रकथा अब आपको ऑफलाइन कॉमिक्स पढ़ने को नहीं मिलेगी और न ही हम बेच सकते हैं, क्योंकि हमें उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसलिए आप सभी से ठाकुर चित्रकथा के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेने की एक गुजारिश, और हाँ वहीं पर आपको कॉमिक्स आगे पढ़ने को मिल सकती है। यही हम देखते हैं यहाँ 24 रुपये भी लिखा है, जो कि इस बुक का प्राइस है। तो हाँ, ये था बाजीगर का पहला कॉमिक बुक, जो कि सोलो कॉमिक बुक बताया गया है, और हाँ ठाकुर चित्रकथा में 8वीं किताब। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बुक भी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ठाकुर चित्रकथा का कंटेंट सिर्फ हमारे ही चैनल पर, पूरे इंटरनेट में सिर्फ हम ही हैं जो ठाकुर चित्रकथा को कवर कर रहे हैं। तो हाँ, ये एक प्रीमियर कंटेंट मानकर चलो। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय।